अच्छा तुम ही सोचो एक बार, ठीक है, अगर तुम ही सोचो तुम्हें अगर कोई वेबसाइट बनवानी है, लेट्स से तुम्हारे पास कोई बिजनेस है तुम्हारा एंड उसके लिए तुम्हें एक वेबसाइट बनवानी है, तो तुम जाओगे कैसे डेवलपर के पास? एक डेवलपर जिसके पास पोर्टफोलियो में बहुत सारे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स पड़े भरे भरे पड़े हैं, जिसने पहले प्रीवियस में बहुत सारे रियल प्रोजेक्ट बना रखे हैं, एंड दूसरा डेवलपर जिसके पोर्टफोलियो में भाई वही डमी प्रोजेक्ट भरे पड़े हैं भाई, टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर और ये फालतू चीजें। तो तुम किसको दोगे अपना प्रोजेक्ट भाई? तुम खुद पर्सनली ये सोचो। सो हेलो हेलो, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई, देखो बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो लैग करते हैं भाई, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है भाई, रिज्यूम में मेरा भाई रिजेक्ट हो जा रहा है हर बार, और मैं समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूं। एंड जाके तुम उनके पोर्टफोलियो को देखोगे भाई ना, तो उनके पोर्टफोलियो में क्या भरा पड़ा है? बस भाई टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर और एक आध दो और डमी प्रोजेक्ट जो कि यूट्यूबर्स ने सिखा रखा है उन्हें, ट्यूटोरियल्स ने बता रखा है उन्हें कि भाई ये बना लो बस। तो ये सब प्रोजेक्ट के बेस पे तुम भाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कोई जॉब दे देगा, कोई तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दे देगा भाई, ले मेरे लिए प्रोजेक्ट बना दे, मेरा ये वेबसाइट है ये बना दे? तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें तुम्हारे उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे तुम्हें कोई। अच्छा तुम ही सोचो एक बार, ठीक है, अगर तुम ही सोचो तुम्हें अगर कोई वेबसाइट बनवानी है, लेट्स से तुम्हारे पास कोई बिजनेस है तुम्हारा एंड उसके लिए तुम्हें एक वेबसाइट बनवानी है, तो तुम जाओगे कैसे डेवलपर के पास? एक डेवलपर जिसके पास पोर्टफोलियो में बहुत सारे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स पड़े भरे भरे पड़े हैं, जिसने पहले प्रीवियस में बहुत सारे रियल प्रोजेक्ट बना रखे हैं, एंड दूसरा डेवलपर जिसके पोर्टफोलियो में भाई वही डमी प्रोजेक्ट भरे पड़े हैं भाई, टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर और ये फालतू चीजें। तो तुम किसको दोगे अपना प्रोजेक्ट भाई? तुम खुद पर्सनली ये सोचो, पर्सनल लेवल पे चीज को थिंक करो कि भाई तुम किसको दोगे अपना प्रोजेक्ट। तुम उसी को दोगे ना जिसके पोर्टफोलियो में अच्छे प्रोजेक्ट पड़े पड़े हैं, रियल प्रोजेक्ट भरे पड़े हैं, ना कि तुम उसको दोगे कि जो कि भाई कैलकुलेटर बना के बैठा है। ठीक है, तो यही रियलिटी है भाई, एंड तुम ये खुद नहीं समझते हो, और तुम फिर सोचते हो कि भाई मुझे क्यों प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, मेरा भाई पोर्टफोलियो की शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है एंड ऑल। क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट नाम पे क्या है? और जब तुम रियल प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो जब तुम रियल प्रोजेक्ट बनाते हो तो तुम रियल इंजीनियरिंग को समझते हो, चीजों को अपना लॉजिक यूज करते हो ना, चीजों को थिंक करते हो, नए तरीके से कुछ बनाते हो, बिल्ड करते हो, तो वहां पर तुम्हारी माइंड क्रिटिकल थिंकिंग भी थोड़ी सी बिल्डअप होती है। तो इसका सबसे पहला समाधान यही है कि भाई तुम्हें सबसे पहले अपने अच्छे प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में डालने हैं। सो अब अच्छे प्रोजेक्ट्स भाई कहाँ से बनाए? मुझे समझ में नहीं आता भाई अच्छे प्रोजेक्ट होते क्या है, एंड मुझे तो भाई प्रोजेक्ट आइडियाज भी नहीं आते हैं मेरे दिमाग में, तो भाई कोई प्रोजेक्ट आइडिया नहीं चलता है, क्या ही मैं बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ भाई ना, उसको यूज करो, एंड इस चीज को यूज करने के बाद ना तुम्हारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे रियल प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, एंड सच बता रहा हूँ भाई ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि तुम्हारे पोर्टफोलियो को एनहांस ही करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें वेब डेवलपमेंट आता है, और वेब डेवलपमेंट भाई सिर्फ इसी चीज तक मत सीमित रखो कि भाई तुम्हें बस वेबसाइट्स ही बनानी है। तुम्हें भाई सिर्फ वेबसाइट्स नहीं बनानी है, तुम्हें एक जॉनरा पकड़ना है, तुम्हें अपने अंदर एक स्पेशलिटी बिल्ड करनी है। लाइक तुम सिर्फ वेबसाइट्स नहीं बनाते, तुम एक कूल एस्थेटिक एनिमेटेड जो भी तुम पकड़ना चाहो भाई उसको पकड़ो, एंड बताओ कि भाई मेरा ये स्पेशलिटी है, मेरी वेबसाइट्स में भाई कूल एनिमेशंस होती हैं, मेरी वेबसाइट्स में भाई एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है, एक कूल यूआई होता है, एक मिनिमल सा यूआई होता है। तो ये स्पेशलिटी रखो, एंड इस चीज के साथ ना वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट करो। तुम देखो भाई तुम कैसी वेबसाइट बनाते हो? नॉर्मल वेबसाइट बनाते हो जिसमें ना कलर्स का कुछ अता पता है, ना कुछ यूआई का अता पता है, ना कुछ फॉन्ट का है अता पता। भाई तुम कोई भी कुछ भी लगा दे रहे हो कहीं पे, कोई भी कलर कोई भी कुछ भी यूज कर ले रहे हो, तो तुम्हें जाके सीखनी होगी चीजें ना, तुम्हें टाइपोग्राफी समझनी होगी, तुम्हें हायरार्की समझनी होगी, तो तुम्हें यूआई को भी समझना होगा कि भाई कैसी वेबसाइट्स अच्छी लगेंगी, कैसे कलर्स अच्छे लगेंगे, कौन से कलर एंगेजिंग होंगे भाई यूट्यूब। तो अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें सबसे पहले वो चीज़ें करनी है। तो तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दो। ठीक है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास, कैलकुलेटर है, टू डू लिस्ट है, कुछ भी है भाई, सब डिलीट कर दो अपने पोर्टफोलियो से। पहली चीज़ तुम्हें ये करनी है। एंड दूसरी चीज़ अब जो तुम्हें करनी है मैं वो बताता हूँ। दूसरी चीज़ तुम्हें करनी है, अब तुम्हें रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, रियल प्रोजेक्ट मतलब तुम देखो अपने आसपास कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, कुछ भी है भाई, तुम उसके लिए वेबसाइट बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम जाकर उस वेबसाइट को उसके सामने पिच ही कर दो कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक वेबसाइट बनाई है तो तुम इसके लिए मुझे पे करोगे या फिर नहीं। नहीं, तुम्हें पिच नहीं करना है भाई। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले तो उसके लिए एक वेबसाइट बनानी है। लेट्स से तुम्हारे आसपास कोई, आसपास छोड़ो भाई, तुम्हारे दिमाग में भाई है कम से कम पता है ना कि भाई ये होता है, जिम होता है, एक होता है रेस्टोरेंट कुछ करके होता है, एक ऐसा शॉप होता है कुछ, तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना। तो तुम्हें उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है भाई। चलो अच्छा ठीक है, मुझे एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनानी है। सो कौन से कलर्स का यूज किया जाए, कैसे यूआई रखा जाए, एंड क्या बनाया जाए कि देखने में भाई एकदम अपीलिंग लगे, देखने में मतलब मजा आ जाए भाई। ठीक है, तुम्हें ऐसे थोड़ा बहुत रिसर्च करनी है चीज़ों को, एंड उसका तुम्हें एक वेबसाइट बनानी है, एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बनानी है। एंड उसको देखो, तुम्हें अगर पिच करना हो तो भाई कर सकते हो जाके रेस्टोरेंट में। तो भाई मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। बस ये है चीज़ें, और मैं आपके लिए कस्टमाइज भी कर दूंगा। अगर तुम्हें पिच करना है तो भी पिच भी कर सकते हो, अगर नहीं पिच करना है तो भाई तुम सिंपल से उस वेबसाइट को उठाओ, लाइव करो उसे, एंड उसको अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में डालो।
सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल। और यही तुम्हें करनी है 2-3 वेबसाइट के साथ। ऐसे ही तुम्हें 2-3 वेबसाइट, 3-4 वेबसाइट बनानी है एंड उन सबको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं तुम्हारे, वो सब के सब प्रोजेक्ट लाइव होने चाहिए। अब देखो, लाइव का फंडा ये है कि लाइव तुम फ्री में भी कर सकते हो। तुम होस्टिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि तुम्हें फ्री में होस्ट करा देंगे, जैसे वर्सल है, नेटलीफाई है एंड रेंडर है भाई। तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर तुम फ्री में होस्टिंग कर सकते हो। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो भाई मैं होस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, जैसे मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि भाई फ्री में कैसे वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं भाई। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें करना क्या है भाई। तुम्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें क्लाइंट के पीछे नहीं भागना है। पहले तुम्हें उस हिसाब से अपने आप को उस काबिल बनाना है, अपने पोर्टफोलियो को उस काबिल बनाना है कि लोग उसको देख करके भाई पहले तो इनको कॉन्फिडेंस आए कि भाई नहीं, इसको काम आता है, ठीक है। तो पहले अपने आप को उस काबिल बनाना है कि, तो वही है, हाँ, तो पहले से अपने आप को उस काबिल बनाना है कि लोगों को देख करके कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हाँ, इसे काम आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो बताया तुम्हें वो करना है। तुम्हें सबसे पहले अपने बेकार जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिलीट कर दो, हटा दो वहाँ से। दूसरी चीज़ तुम्हें करनी है, रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। उसके लिए क्या करना है तुम्हें मैंने वो भी बता दिया है, कैसे तुम्हें रियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, रियल आइडियाज़ कैसे आएंगे तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। वो चीज़ें तुम्हें करनी है। एंड थर्ड की भाई सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होने चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम्हें मेक श्योर करनी है अपने पोर्टफोलियो के साथ। तो भाई यही था, मैं मेरे वीडियो बनाने का बस मेन पर्पस था कि भाई तुम लोगों का जो पोर्टफोलियो, जो बेकार सा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है एंड जिसको तुम भाई किसी को दिखा भी नहीं सकते, और कोई देखता भी है तो भाई उसे भी लगता है भाई क्या ये फालतू प्रोजेक्ट भरे पड़े हैं, उस पोर्टफोलियो को वहाँ से उठा करके ऐसे पोर्टफोलियो बनवाना था जिसमें कि भाई तुम्हारे पास, तुम किसी को भी वो पोर्टफोलियो दिखाओ तो वो बोले भाई क्या ही प्रोजेक्ट्स हैं तुम्हारे पास यार। ऐसा बनवाने का ही उद्देश्य था मेरा इस वीडियो का भाई। तो अगर तुम लोग अपने पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट डाल लेते हो, तुम्हारे पास अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तुम्हारे पोर्टफोलियो में, तो भाई मैं समझूंगा इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो गया है, ठीक है। बाकी अगर कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।